और सामने रोने लगे, बोले भैया 3-4 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला, भूख के मारे प्राण निकल रहे, कुछ हो तो हमें कोई दे दे। तो हरिश्चंद्र ने मन में एक बात सोची, हम 1 दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत करी, लेकिन जब भोजन सामने तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके काठा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब होता है तो हरिश्चंद्र मन में सोचते हैं, अपने महाराज से कहूंगा कोई काम बाद में बताना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। अब बैठे बैठे सोच रहे, तब तक मेहता सामने पहुंच गया। क्या हो रहा है? बैठे रहो, बैठे रहोगे जिंदगी भर। जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा किया है। तुम पैसे का काम नहीं करते हो, हमेशा भोजन करने के लाना, भगवान ने बुद्धि नहीं दिया तुम्हें। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल ही गए। दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करोगे, मरोगे भी तो नहीं। अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? घर में पानी नहीं है, ये घड़ा उठा, पानी भर के जल्दी ला। और बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, और भज की नदिया पे जाइयो, और पानी भर के जल्दी लाइयो मदिया। महाराज हरिश्चंद्र कौन सी नदी से जल भरा? वैसे कुछ लोग ये कहा करते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि जब हरिश्चंद्र थे तब गंगा जी थी नहीं। ये हरिश्चंद्र, गंगा जी तो हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आए। हाँ, उसने बनाए। पहले एक बारुणी नाम की नदी थी, उस नदी से इन्होंने जल तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो घड़ा को उठा के सर पे भी रखते। अब बैठे बैठे मन में विचार कर रहे, परमात्मा आज हमारे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है जो हम घड़ा को उठा के सर पे भी रख लें। अब बैठे बैठे सोच ही रहे, अकस्मात वहां उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने, उसी समय उसी जगह। और जो तारा को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, परमात्मा हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा जरूर उठ जाएगा, आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे हरिश्चंद्र सोच रहे, लेकिन पत्नी उनके पास में भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई और दूर से ही पूछने लगी, महाराज अरे आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई, हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी क्या? तो आंख करते हैं तारा कि प्यारी उठवाए दे। बोली क्या करूं? तो हरिश्चंद्र कहते हैं उठवाए दे
उतारा जो तुम्हारा ऐसा है। अगर हमने आपका गला छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा क्या? हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, अगर उस पर चलोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब पूरी बात सुन लो, मतलब सुनो। बोली कि तुम्हें देविए कयाली बताई है, मैं होशियार उठाई है तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। अपना गला उठाए या चुपचाप नहीं करेंगे, यही सब बैठेंगे रहेंगे। मन में सोचने लगे क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने गला भी नहीं उठवाया। फिर मन में सोचा तब हम इसके पति थे, अब कोई मतलब तो है नहीं इसलिए गला भी नहीं उठवाया। और वैसे ये बात भी सच है, जगत में मतलब को व्यवहार, अगर हमारा तुमसे मतलब है तब तक हम पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तो तुम अपने घर है, हम अपने घर है, हमें क्या करना। वो आदमी मतलब को पूरा करने के लिए क्या नहीं करता, सब कुछ करता, झूठ बोलता, दूसरे का नुकसान करता। अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेता। जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकल मंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जीवन में कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न देव तो मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार, यानी बिना मतलब का कोई, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में नहीं। वो वाह के चक्कर में है तो वाह के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। बड़े सब चक्कर में। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए समझ लो जो काम को चक्कर में है। आप लोग कथा सुनने को आते हो, इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी आते हो, बड़े शांति का दान देते हो, हमारे वचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो कब न कब चक्कर है। तो हम भी एटा से भागे आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते। तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम हमारे चक्कर में। बड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे किसी घर में घुस के देखो, हर नारी पड़े ही चक्कर में, वो समय का तुझे के चक्कर में बुढ़िया सारी है। मुकदमा बाजी है, दरबार पड़े और सुनो, माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्रेम करे, प्यार का चक्कर में पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में बने। सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में चक्कर नहीं लगा रहा है। अब हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे गला तो उठा लिया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो चल पाते, ठोकर लगी। ये हाथ हरिश्चंद्र के सामने गए,
मेहतर ने देखा आ गए, सुबह से गई और अब आई हो तो भी खाली हाथों बढ़ा के डरा है। बोली महाराज वो घड़ा मुझसे टूट गया है। घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया और फिर मुंह की तरफ देख रहे हो। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे रहोगे और कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठा, शमशान में जा, पैरा लगा और बिना थका के मुर्दा चलना नहीं चाहिए, समझ गए। अब हरिशन मरघट में पैरा लगाने के लिए चले गए। उस दिन भी भूखे रह गए। अब हरिशन तो शमशान में पहरेदारी कर रहे हैं। अब आप इधर देखते जा, रानी तारा रोहितास रह रही बाहर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना आवारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक बच्चों में खेलता रहता है। सुबह से दोपहर हो गया, पूजा काम शाम को करेंगे। इतना भी नहीं है जो बाग में चला जाए फूल तोड़ लाए। अब मुंह की तरफ क्या देख रही है? उससे कहे बाग में जाए फूल तोड़ लाए, देर हो रही है। अब देखो विधि का विधान, चला है रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाहर। हुआ ऐसा कि मात की बादल में लगलिया आतन में कुंवर चलो। बगीचा में एक फुलवारी में बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में सोचा चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। अरे फूल खिला, बड़ा सुंदर फूल खिला। विश्वामित्र ने देखा, आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी भी छुप गए। फूल एक खिला होगा, अब सिर छुपा होगा, लागी है मन में बारिया से। फूल पागल पास पास की बादल में लगलिया हाथ में मर चलो। आगे बढ़ गया। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे। हुआ ऐसा सोई विश्वामित्र ने सांप बन की गली में दस खाओ। बनाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहिता जमीन पे गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है बगीचा में अकेला रोहितास। खबर तारा को मिली है तो भोजन बना रही थी। मन में सोचा मेरा लड़का ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भागी। तब तक ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही है तारा? भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहाँ जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। ब्राह्मण चिल्लाने लगा डसी तो गया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगी। भोजन बना के दोनों हाथ जोड़ के बोली प्रभु मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। अब भोग भी लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई
और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाया, भोग लगा के दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब मैं जाऊं, ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना भाई फेंक ना। हजारों बातों में लगा रहा। अब तारा दौड़ी, क्या देखा रोहिता जमीन पे पड़ा है, एकदम से गोद उठा लिया। पुत्र क्या हुआ बोलो। तो रोहितास कहने लगे, भैया मुझे कोई सर दस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में ही कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो। और रोती हुई तारा अपने बच्चे को छाती से लगाती है और कहती है, पुत्र बेटा जा दुखिया मैया और तुम छोड़ी जाते हो और धर्म के मल्ला बन करके नैया रोने लगी। और नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोछे। भैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तारा बोली, बेटा सच से बिछुड़ना तेरी आस लगाई और तू भी मोह को छोड़ चलो, मैं गरीब मरन छुड़ाई। रोहितास बोले, भैया मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तूने सो जनमी कहे, एक बार पुकार गोदी मेरी माता ये दुनिया आखिरी जानी है, रहना नहीं है कभी किसी को मिलानी रोहितास अपनी माँ की गोदी में। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गई, बेटा मैं कहाँ जाऊं, अब तेरे अलावा मेरा कौन है पुत्र। रोहितास तड़प रही है वो माँ उस बगीचा में। तो मालिन ने आके समझाया, मैं रोए अब रोने के अलावा तेरे जीवन में बचा ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा देखो, उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत दी हुई दान में दे दी, और आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो मां आदि सारी भारी बात में ललानों का फल बनाओ, बोले कि कुमर की लाश लगानी काज मैया
नारी बच्चे को ढक लिया, शमशान में पहुंच गए। चिता बना रही है, बच्चे की याद आती है तो छाती से लगा के रोने लगती है। मैं दूसरा काम बता रही, ठीक है ना। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए निकल गए। देखिए कोई राजा जो कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश किया करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वक्त तो बदलते देर नहीं लगती, समय पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे जिंदगी आदमी की कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आपने, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद कभी शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पाए उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कहां ले जाके खड़ा कर दे। समय का कुछ पता नहीं कब पलटी खा जाए। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है और कभी रजाई को दूर फेंकते। वक्त ही तो है, समय की बात है, समय का अभाव। एक भी कहता है कि सदा करे एक से किसी के न गुजरने देखे, इंसान दुनिया पे चलते देखे। समय की बलिहारी देखिए, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर कोई हॉस्पिटल में पड़े गए। वक्त देखो, समय देखो, इन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा तो हर पहला दे दे, सदा ले किसी को न दे दे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत गई, एक दिन 10 शीशा पड़े रहे। वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत गई, एक दिन 10 शीशा पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े और
महाराज पूरे दिन काशी की गलियां साफ करते हैं।